हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दौर बोल रही हूँ। आज हम फॉलोअप के लिए आए हुए पेशेंट के साथ हम क्या करते हैं ये देखेंगे। तो पहला जो अपना पेशेंट है वो पॉजिटिव हो गया है, हमारे पास रजिस्टर हो गया है। तो हम वो पेशेंट को ऐसा ग्रीन कार्ड देते हैं, तो उसमें उसका सब पूरा भरा हुआ रहता है। नाम है, एज है, एड्रेस है और इधर एक उसका फ़ोटो भी लगता है। तो ये बुक हमेशा उसके साथ रहता है और इसके फर्स्ट पेज पे हम उसका सब डिटेल्स भरते हैं। वो HIV-1 है, HIV-2 है के ये सब केयर कोऑर्डिनेटर करता है। और इधर वो यहाँ जो है इधर केयर कोऑर्डिनेट के पास जब पेशेंट आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करके लेता है। और रजिस्ट्रेशन के बाद उसका ANM जो होती है उसके पास वो पेशेंट जाता है। तो वो उसका अगर RBS नहीं किया होगा तो RBS करती है, लेकिन बेसलाइन तो इन्वेस्टिगेशंस हमने किए हैं वो पेशेंट के, तो उसकी नौबत नहीं आती। लेकिन NCDs है कि नहीं देखने के लिए उसको अगर वो डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको वो मेंशन करती है और ब्लड प्रेशर लेती है। उसके बाद उसको वो 4S के जो सिम्टम्स है, 4S TB के मीन्स बुखार आता है क्या, वेट लॉस है क्या, स्वेटिंग है क्या, खांसी आती है क्या, ये वो चार जो सिम्टम्स है वो पूछती है। और वो इसमें वो ये जो है कार्ड, ये कार्ड पे वो उधर लिखती है। ये पहला जो है इधर वाइट कार्ड, ये हमारा सेंटर में ही रहता है, तो उसमें वो सब वो भरती है केयर कोऑर्डिनेटर, उसका एड्रेस और जो कुछ भाग है उसमें काउंसलर का भी भरने का है, मेडिकल ऑफिसर भी भरते हैं। तो अलग अलग सेक्शन में वो भरते हैं। लेकिन वो फर्स्ट जो ये है उसमें वो फर्स्ट इधर तारीख डालती है, उसका वेट लेती है केयर कोऑर्डिनेटर, और बाद में सिस्टर के पास जाती है, वो ब्लड प्रेशर लेती है, 4S का है कि नहीं वो देखती है, और उसका जो इन्वेस्टिगेशंस किया हुआ है तो उसका एंट्री वो ये कॉलम में डालती है। तो सिस्टर के पास से फिर वो पेशेंट काउंसलर के पास जाता है। काउंसलर क्या पूछता है, काउंसलर के पास जाने के बाद काउंसलर उसको जितना उनका गोली दिया हुआ है 15 दिन का, वो काउंसलर काउंट करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पेशेंट के ऊपर बिलीव नहीं करते और काउंसलिंग करते हैं। अगर उन्होंने बराबर गोली खाई है तो उसका एडेरेंस 100% रहता है। अगर उसने गोली बराबर नहीं खाई तो वो लिख के देते हैं कि कितना परसेंट है, और वो काउंसिल करते हैं। काउंसिल करने के बाद वो फिर देखते हैं कि CD4 काउंट कितना हो गया, वायरल लोड कैसा है। अगर वायरल लोड ज़्यादा है तो 3 EAC काउंसलिंग देते हैं। और अगर पेशेंट उस तारीख को नहीं आया तो उनको कॉल करते हैं। तो वो जो सेशन है मैं नीस और LFU का मैं बाद में ले लूँगी। और बाद में वो काउंसलर उनको उसका जो एंट्री है वो जॉब इस पे करते हैं एंट्री PC में, और सोच में भी उनका एंट्री होता है। जॉब एड में एंट्री और सोच में वो एंट्री करते हैं। और फिर फीडबैक एक फॉर्म दिया जाता है उनको। तो उनको पूछा जाता है कि हमारे सेंटर में आपको कुछ गलत लगा क्या, आपसे किसी ने बिहेव अच्छी तरह से नहीं किया क्या, वो पूछते हैं। और काउंसलर को इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि हमारे पास बहुत पेशेंट्स रहते हैं, तो वो ग्रुप काउंसलिंग ग्रुप में ही हेल्थ टॉक्स लेते हैं। तो भी अगर वो पेशेंट ने बराबर गोली नहीं खाई तो गोली खाने का वो महत्व भी बताते हैं। और बाद में उसके बाद वो पेशेंट हमारे पास आता है मेडिकल ऑफिसर के पास, तो हम उसको फिर से पूछते हैं कि गोली बराबर खाई क्या, क्योंकि वो जो है उसका जो मैंने बताया ये इसके ऊपर ये आगे का जो है WHO स्टेजिंग वो हमारा काम है। लेकिन बाकी के जो है एडिरेंस कितना है, कितना गोली है, बैलेंस कितना है, वो भी काउंसलर लिखते हैं। और उनका अगर CD4 और ये अगर कम और ज़्यादा होगा तो उसका भी एंट्री वो करते हैं।
और हमारे पास आने के बाद हम पेशेंट को फिर पूछते हैं गोली बराबर खाया कि नहीं, और अगर उन्होंने नहीं खाया तो हम उनको फिर से हमारी तरफ से काउंसलिंग करते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं और देखते हैं कि ये 15 दिन में उनको कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस तो नहीं हुए, बाद में उनको ड्रग रिएक्शंस तो नहीं आया। और वो पेशेंट को हम पूछते हैं कि कैसे लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है क्या, तो वो पेशेंट क्लिनिकली अच्छा होता है, लेकिन इम्यूनोलॉजिकली और वीरोलॉजिकली अच्छा होने के लिए हम लोगों को 6 मंथ्स वेट करना पड़ता है, क्योंकि CD4 से इम्यूनोलॉजिकल और वीरोलॉजिकल सप्रेशन 6 मंथ में उसका वायरल लोड भी हम करते हैं। तो हम उनको बताते हैं और उनको कुछ ये नहीं होगा, कुछ साइन एंड सिम्टम्स नहीं होगा तो हम कोई दवा लिख के देते हैं, 1 महीने के लिए देते हैं और उनको फार्मासिस्ट के पास जाने के लिए बोलते हैं और फार्मासिस्ट उसको गोली भी देते हैं और वो एक तारीख भी देते हैं, इसके पीछे वो लिखते हैं आने का तारीख, ये साइड में लिखते हैं कि ये तारीख को आओ, और पेशेंट को बोलते हैं कि गोली तो बराबर खाना चाहिए। तो ये काउंसलिंग केयर कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होके फार्मासिस्ट तक होता है और फार्मासिस्ट देने के बाद पेशेंट घर जाता है। तो ये हुआ फॉलोअप का प्रोसीजर, और ये हर वक्त यानी हर महीने हम यही करते हैं, क्योंकि वो पेशेंट हमारे पास लाइफ लॉन्ग है। तो ये सब प्रोसीजर इसी तरह होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मालूम हुआ होगा कि फॉलोअप कैसे करते हैं, और ये सब फॉलोअप और ये जो मेडिसिन है वो हमारे इंडिया में नाको प्रोवाइड करती है और हम सब नाको के अंडर काम करते हैं और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।